अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रात गिरामी, नमाज, अगर नमाज के फ़लसफ़े को समझा जाए, देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें हर हदायत की नेमत मिली है। कुरान पाक मिला है, रोज़े मिले हैं, ज़कातें मिली हैं, हज मिले हैं, जितने भी अरकान हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें अल्लाह ताला ने ज़मीन पर अता किए हैं। वो चाहे मक्का में अता हुए, चाहे मदीना की ज़िंदगी में अता हुए, तो वो सारे के सारे ऑन ग्राउंड पे ये हमें चीज़ें जो हैं वो मिली हैं। यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और जो जिब्रील ने दिया एज इट इज़ आपने हमें अता फरमा दिया। तो ये बाकी जितने अमाल हैं सारे के सारे इस तरीके से हमारे ऊपर नाज़िल हुए। लेकिन नमाज के लिए अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया, मराज शरीफ जिसको कहते हैं हम, वो करवाई, और वहाँ पे नमाज का तोहफ़ा अता हुआ। तो ये नमाज ऐसा एक तोहफ़ा है जिसको देने के लिए अल्लाह ताला ने किसी फरिश्ते को नहीं भेजा, बल्कि यह डायरेक्ट अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया। उसके बाद फिर आपको नमाज का तोहफ़ा अता फरमाया। अब नमाज के बारे में ज़रा अगर आप सोचें को नमाज ऐसा फरीज़ा है कि जो किसी हालत में भी माफ़ नहीं है। यानी हाँ, आप जिस हालत में भी हैं, चाहे आप जंग में हैं, चाहे आप अमन में हैं, जंग लगी हुई है तो आपने उसको तकसीम कर लेना है अपने गिरोह को। आधे लोग नमाज पढ़ेंगे, आधे लोग लड़ेंगे। इसी तरह कारोबार है या कोई भी बिजनेस है या कोई भी एक्टिविटी है, तो उसमें आपने सब कुछ छोड़ छाड़ के नमाज को अदा करना है। तो नमाज हमारे लिए बहुत ही एक मोहतरम, मुकर्रम और बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह ताला का, और ये किसी सूरत में माफ़ नहीं है। हम कोई उज़र भी इसके लिए नहीं दे सकते। हमें हर हालत में इसको पढ़ना है, चाहे हम इशारे से पढ़ें, चाहे हम जिस तरीके से मर्ज़ी इसको अदा करें। तो हज़रत गिरामी, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह पाक हमें आखिरी सांस तक नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।